का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे और हर योद्धा अपने धर्म और वचन के लिए लड़ने को तैयार था। लेकिन इसी महायुद्ध के बीच एक ऐसा वीर आ रहा था जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे, पर उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो अकेला ही पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकता था। उस वीर का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र माने जाते हैं। बचपन से ही वीर, धर्मनिष्ठ और धनुर्विद्या में अपार शक्ति के स्वामी। उनके पास थे 3 दिव्य बाण। पहला बाण जिस वस्तु को निशाना बनाना हो उसे चिन्हित कर देता। दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित कर देता। और तीसरा बाण निशाने को कभी चूकता नहीं था। बर्बरीक ने अपनी मां को एक वचन दिया था, मैं हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। यही वचन उनकी पहचान बना और यही वचन महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य भी। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक के आने का पता चला तो उन्होंने तुरंत समझ लिया, अगर ये वीर युद्ध में उतर गया तो युद्ध का संतुलन बदल जाएगा। कृष्ण जानते थे बर्बरीक हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। पांडव कमजोर पड़ते तो बर्बरीक उनके साथ, कौरव कमजोर पड़ते तो बर्बरीक उनके साथ, और इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण एक साधु ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने प्यार से पूछा, वीर, तुम इस युद्ध में किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मैं उसी का साथ दूंगा जो हारता हुआ दिखे। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बर्बरीक की असली शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। कृष्ण ने एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और बोले, यदि तुम सच में इतने बड़े धनुर्धर हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से चिन्हित करके दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद करके अपने दिव्य बाण को धनुष पर चढ़ाया। एक मंत्र के साथ बाण छूटा और जैसे बिजली की तरह पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित करता चला गया। लेकिन श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तभी वो दिव्य बाण कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, वरना मेरा बाण अपना काम पूरा कर लेगा। कृष्ण समझ गए, ये वीर सिर्फ शक्तिशाली नहीं, अपने वचन और दिव्य अस्त्र का पक्का मालिक है। अब कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग लीजिए। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के लिए पूरी दुनिया शांत हो गई, हवा रुक सी गई, धरती जैसे इस महादान की गवाह बनने वाली थी। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने नर्म स्वर में प्रार्थना की, प्रभु, मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। बर्बरीक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आपको मेरा शीश चाहिए तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन शीश दान से पहले बर्बरीक ने एक इच्छा रखी, प्रभु, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक उच्च स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वो पूरा युद्ध साफ साफ देख सके। युद्ध खत्म हुआ, पांडवों को विजय मिली। लेकिन जब सवाल उठा कि इस विजय का असली कारण कौन था, तो बर्बरीक के शीश ने शांत स्वर में कहा, इस युद्ध में मैंने सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। विजय किसी योद्धा की नहीं, सिर्फ प्रभु की लीला की थी। बर्बरीक के त्याग, भक्ति और शीश दान देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त हारा हुआ, दुखी या निराश होकर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। आज राजस्थान के खाटू धाम में लाखों लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। कोई दुख लेकर आता है,
कोई आस लेकर, कोई हार कर आता है, तो कोई बस बाबा का नाम लेकर। क्योंकि बाबा श्याम सिर्फ एक वीर की कथा नहीं है, वो भक्ति, दान, वचन और समर्पण की अमर कहानी है। जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब रास्ते बंद लगने लगे, तब एक नाम दिल को हिम्मत देता है, बाबा श्याम। जय श्री श्याम। अगर आपको बाबा श्याम की ये दिव्य कथा दिल से छू गई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में